माँ के आंसुओं का हिसाब। सुरभि और अमित शादी के बाद आज पहली बार घर आ रहे थे। शादी के तुरंत बाद दोनों हनीमून को निकल गए थे। दोनों को बहुत कम दिनों की छुट्टी मिली हुई थी। हनीमून ट्रिप खत्म होते ही दोनों बेंगलोर लौट गए थे। इस वजह से शालिनी की जान पहचान अपनी भाभी सुरभि से नहीं हो पाई थी। अब जब दोनों छुट्टी पे आए थे तो शालिनी ने अपने घर खाने पे बुलाया था। शालिनी का मायका दिल्ली में था और ससुराल गुरुगांव में, इसलिए अपनी बड़ी बेटी शोभा को अपने पति राकेश के साथ भेजा था मामा मामी को लाने के लिए। शालिनी ने अमित की पसंद की दाल मखनी, मटर चिकन मसाला और न जाने क्या क्या सुबह से लगातार किचन में खड़ी रह के बनाया था। सुबह 11 बजे के आसपास सब घर आ गए थे। शालिनी ने दोनों को गले से लगाया और आशीर्वाद दिया। चाय पीते हुए अमित ने कहा, दीदी चाय हमेशा की तरह बहुत मस्त बनाई है। सुरभि ने तुरंत कहा, दूध बहुत ज़्यादा डाला है दीदी आपने, मुझे ज़्यादा दूध की चाय पसंद नहीं आती, कहकर सुरभि ने चाय छोड़ दिया था। शालिनी ने कहा, अरे ये तो अमित को पसंद आती है इसलिए ऐसी बनाई थी, रुक जा मैं तेरे लिए दूसरी चाय बना लाती हूँ, कह के वो किचन की ओर जाने लगी। तो सुरभि ने कहा, आप रहने दो दीदी, मैं खुद बना लूँगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, ये भी तेरा ही घर है, जो चाहे बना खा और हमको भी खिला, हमें भी अच्छा लगेगा, शालिनी ने हंसते हुए कहा। शालिनी ने महसूस किया था जब शोभा मामा मामी को लेने जा रही थी तो बहुत ही उत्सुक और खुश थी, मगर जब से आई है कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। शालिनी ने उसे पास बुलाकर पूछा, क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी, उदास उदास सी क्यों लग रही है? सुबह तो बहुत खुश थी। कुछ नहीं मम्मी, मामी जैसी मैं सोची थी वैसी नहीं है, बहुत घमंडी है और मामा भी बदल गए हैं। देखा नहीं, आपकी चाय को भी कैसी नकार दी, जबकि आपकी चाय को तो सब हमेशा तारीफ करते हैं। अरे बेटा, उसने हमें अपना समझ के अपनी पसंद नापसंद बता दी, देखा नहीं कैसे खुद ही जाके अपने लिए चाय बना ली थी, वरना कौन किचन में जाकर कुछ बनाता है आजकल। रहने दो मम्मी, अभी लंच के वक्त देखना, आपने जितने भी डिश बनाई है सब में कुछ ना कुछ मिनमेक निकालेगी। चुप कर, शालिनी ने शोभा को डांटते हुए कहा। वो न खाए, मेरा भाई तो खाएगा, मैंने उसकी पसंद की सारी डिश बनाई है, वहाँ कहाँ उसे ये सब मिलता होगा। मम्मी मैंने तो जो देखा वो तुम्हें बता दिया, बाद में बाथरूम में बैठ के मत रोना, शोभा ने शालिनी के गालों को खींचते हुए कहा। चुप कर, 15 की हुई नहीं है और बातें दादी अम्मा जैसी करती हैं। शालिनी जब नीचे आई तब सुरभि और अमित बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। शालिनी ने कहा, अभी तो 1 बज रहा है, खाना खा के कहीं चले जाना। अमित, मैंने तेरी पसंद की डिश बनाई है, ठंडा हो जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। दीदी शाम को हमें जल्दी जाना भी है, आज डिनर इसके मामा के घर है, वो यहीं गाड़ी भेजने वाले हैं, इसलिए हम अभी जाके जल्दी से आ जाएंगे, अमित ने कहा और दोनों बाहर चले गए। दोपहर के 2 बज गए थे। बच्चों ने शालिनी से कई बार खाना परोसने का आग्रह किया था। शालिनी हर बार मामा मामी को आने दो कह के टाल चुकी थी। जब 3 बज गए तो राकेश, जो अब तक चुप बैठे थे, गुस्से में बोले, तेरे भाई भाभी के इंतज़ार में मेरे बच्चे क्यों भूखे रहेंगे, जल्दी से खाना निकाल, मुझे भी जोर से भूख लगी है, तू चाहे तो उनका इंतज़ार कर लेना। शालिनी ने जल्दी से अमित को फ़ोन लगाया। सुरभि ने फ़ोन उठाया और बोली, दीदी आप लोग इंतज़ार मत करो, खाना खा लो, हमने हल्का सा खा लिया है। शालिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बड़बड़ा रही थी, सुबह से इतने दिल से सब कुछ बनाया है और महारानी बोल रही है बाहर से खा लिया है, और इनके इंतज़ार में मैंने अपने बच्चों को भी इतना देर भूखा रखा हुआ था। राकेश और बच्चों के थाली लगाती वह अपने आंसुओं को रोकने का प्रयत्न कर रही थी और बार बार नल से पानी लेकर मुंह धो रही थी। शोभा ने अपनी माँ के आंखों में आंसू देख लिया था। अभी बच्चे खाना खाकर उठने ही वाले थे कि अमित और सुरभि बच्चों के लिए ड्रेस और आइसक्रीम लेकर आते हैं। चल जल्दी से हाथ धो ले, खाना लगाती हूँ, मैंने भी नहीं खाया है अभी तक, शालिनी सुरभि और अमित से बोलती है। सुरभि डाइनिंग टेबल पर रखी डिश को देखकर बोलती है, दीदी आपने तो फालतू में इतना सारा बना डाला, मुझे तो हल्का खाना ही पसंद आता है, लंच में हैवी खा लूँ तो नींद आने लगती है
और बटर चिकन तो मैं छूती तक नहीं हूँ। इतना सारा बनाने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लेते। इनको भी बटर चिकन, दाल मखनी सब नहीं खाने दूंगी अब से। देख नहीं रहे हो कितने मोटे होते जा रहे हैं। अमित हाथ धोने जा रहा था। सुरभि की बात सुनकर बिना हाथ धोए ही डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। शोभा ने शालिनी की ओर देखा। शालिनी ने उससे बिना नजरें मिलाए ही वाश बेसिन की ओर चली गई थी। सुरभि आइसक्रीम का डब्बा खोल के सबके लिए आइसक्रीम लगा रही थी। अमित बोला, ये सुरभि की सबसे मनपसंदीदा आइसक्रीम है। यहाँ पर मिलेगी इसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बच्चा पार्टी तुम लोग भी खा के देखो, हमेशा मामी को याद करोगे। सुरभि बोली, ये बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम है। एक बार खाओ तो छोड़ने का मन ही नहीं करता है। मैं तो एक बार में ही सारा डब्बा खत्म कर सकती हूँ। शोभा ने कहा, मुझे ये वाली आइसक्रीम पसंद नहीं है। ये तो यहाँ हर नुक्कड़ में मिल जाती है। यहाँ तो गली के कुत्ते भी नहीं खाते इसको। ऐसा गुप्ता आंटी बोल रही कल परसों। उसने अपनी छोटी बहन की ओर देखकर बोला, वैसे भी अभी तो मैंने मम्मी के हाथ का इतना टेस्टी खाना खाया है। कल तक तो मैं अपने मुंह से उसका टेस्ट और हाथ से खुशबू नहीं जाने दे सकती। फिर चाहे आप दुनिया का सबसे महंगा आइसक्रीम ही क्यों ना ला के रख दो, फिर ये तो मामूली सा आइसक्रीम है, आप ही खा लो, आपको तो बहुत पसंद है। मामा को भी दे दो, उनको भी अच्छा लगेगा। सुरभि को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी थी। ये उसके चेहरे से ही जान पड़ता था, पर उसने कुछ कहा नहीं। सुरभि ने सबके लिए ड्रेस भी लिया था। राकेश को 25,000 का सूट और शालिनी को 15,000 की सिल्क की बहुत ही सुंदर साड़ी ली थी। उसने बच्चों के लिए भी बहुत ही महंगे और सुंदर कपड़े लिए थे। जब सुरभि ने शोभा को उसका ड्रेस दिया तो शोभा बोली, क्या मामी, एक बार फ़ोन करके पूछ तो लेते मुझे ऐसे ड्रेस पसंद भी हैं कि नहीं। मम्मी भी आपका लिहाज करके कुछ बोल नहीं रही। उनको भी इस तरह की कलर बिल्कुल पसंद नहीं आती। पापा तो इस तरह का सूट बिल्कुल नहीं पहनते। आप तो सब अपनी पसंद की ले आए, दूसरों को पसंद भी आएगा कि नहीं पूछ लेते, कुछ भी उठा लाए। आप एक काम करो, इसे अपने मामा मामी और उनके बच्चों को दे दो। सुरभि गुस्से से बोली, अगर कोई प्यार से दे रहा हो तो उसे ले लेना चाहिए। उसमें कमियां मत निकाला करो, दूसरों की भावनाओं की कद्र करो, इतनी तो तमीज़ रखो। अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। शोभा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने भी सुबह से अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे थे। उसने भी कहा, ये तमीज़ तो आपको सीखनी चाहिए। मम्मी ने सुबह से इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए खाना बनाया था। कम से कम आप लोग उनकी खुशी के लिए थोड़ा सा खा लेते तो एक दिन में कोई मोटे नहीं हो जाते। अगर आपको नहीं पसंद था तो मामा को खाने देते, तभी माँ बहुत खुश हो जाती, उनका दिन बन जाता। पर नहीं, आप लोग बाहर से खाकर आ गए। अमित ने राकेश की तरफ देखकर बोला, जीजा जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसे बड़ों से बात करना भी नहीं आता। देखो सुरभि को नाराज़ कर दिया। राकेश ने कहा, अमित तुम्हें अपनी बीवी की नाराज़गी दिखाई दे गई, लेकिन अपनी दीदी की आंसू तुम्हें नहीं दिखाई दिए। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है, छोटी है, पर उसने तुरंत अपनी माँ के आंसुओं का बदला ले लिया। देखो तुम्हारी बीवी के मामा की कार आई है, तुम लोग जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो मामा का ड्राइवर नाराज हो जाएगा। सुरभि और अमित राकेश की बात सुन के घर से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इस कहानी से आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।